कितना खुश किस्मत हो तुम तोते मियाँ। सबकी जबान बोल सकते हो, तुम्हारी आवाज़ भी प्यारी है, मेरी तरह मोटे और बुद्धि सी नहीं है। कौवे ने हसरत से तोते की तारीफ की और उसके बाद अपनी बुराई करने लगा, लेकिन तोते ने उससे कहा, कौवे भाई, क्या फायदा मेरी खूबसूरत आवाज का और सब जबानों पे महारत रखने का, जब मुझे इंसानों ने कैद करके ही रखना है। मेरा जुड़वा भाई मिट्टू, जिसे बचपन में ही मुझसे जुदा कर दिया गया, मुझे आज भी बहुत याद आता है। तोते की आवाज़ में दुख और डर था। करीब ही घोंसले में बैठी चिड़िया इनकी बातें सुनकर उड़कर उनके पास आ गई। आते ही उसने तोते से कहा, तोते भाई, उदास नहीं हो, तुम्हारा भाई जहाँ भी होगा इंशाल्लाह खुश होगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो तुम दोनों भाई जरूर मिलोगे। दिल छोटा ना करो। और कौवे मियाँ, अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज को बुरा नहीं कहते, तुम इस तरह बोलकर नाशुक्री मत करो। चिड़िया ने कौवे को मुखातिब किया ही था कि कौवे ने गुस्से से कहा, जाओ जाओ तुम, आई बड़ी मुझे समझाने वाली हो क्या तुम? अपने बच्चों की हिफाजत तो कर ही नहीं सकी और मुझे समझाने आ गई हो। चिड़िया, जो पहले ही अपने बच्चों को याद करके गमगीन थी, कौवे की बात सुनकर मजीद उदास हो गई और खामोशी से अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। दरअसल हुआ ये था कि चिड़िया अपने बच्चों चुन्नू और मुन्नू के लिए खाने पीने का सामान लेने गई थी। तभी इन बच्चों के पास कबूतर आया और उनको चिड़िया से बदसन करने लगा। कबूतर ने चिड़िया के बच्चों को कहा, देखो चुन्नो मुन्नो, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, उड़ना बोलना चलना फिरना सब सीख चुके हो। इस घोंसले से बाहर निकल कर कभी बाहर का भी नजारा करो। कितना हुस्न बिखरा पड़ा है कुदरत का, अपनी आंखों से देखो। चिड़िया तो चाहती है ये तुम लोग बस घर में रहो। कबूतर ने बहुत होशियारी के साथ दोनों को अपनी बातों में फंसा लिया। जब उसने देखा चुन्नू मुन्नू के चेहरे इसकी बात से इत्तेफाक करते नजर आ रहे हैं, तो उसने कहा, तुम दोनों चिड़िया से कैसे खुली हवा में घूमने फिरने की इजाजत लेते हो? ये तुम दोनों का काम है, मैं तो चला किसी बाग की सैर करने। कबूतर के जाने के बाद चुन्नू मुन्नू गहरी सोच में गुम हो गए। जब चिड़िया थकी हारी घर आई तो चुन्नू मुन्नू पहले की तरह सलाम दुआ करने के बजाय मुंह बनाकर बैठे रहे। चिड़िया हैरान हुई, चूंकि तब जब दोनों ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया और बाहर जाने की रट लगा ली। चुन्नू ने कहा, अम्मी जी, अब बस हम बड़े हो गए हैं, हमें बाहर घूमने जाना है, हम सारा दिन इस घोंसले में नहीं गुजार सकते। चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने कहा, देखो बच्चों, तुम अभी छोटे और ना समझ हो, जब थोड़े बड़े और समझदार हो जाओगे मैं खुद तुम लोगों को घुमाने ले जाऊंगी। चलो अभी आओ और खाना खा लो। चिड़िया ने मोहब्बत से कहा, मगर चुन्नू मुन्नू अपनी जगह से टस से मस ना हुए। दोनों ने एक जबान होकर चिड़िया से कहा, हम अकेले जाएंगे घूमने फिरने और खाना भी बाहर से खा कर आएंगे, नहीं तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। बच्चों की जिद देखकर चिड़िया को इजाजत देनी ही पड़ी। उसने बच्चों से कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर ना जाना, ये ना हो कि वापसी पे घर का रास्ता भूल जाओ। चुन्नू मुन्नू ने माँ की बात नजरअंदाज की और खुशी खुशी अपने पंख हिलाते बाहर गिरा ली। घूमते फिरते दोनों घर का रास्ता भूल गए। इसी परेशानी में शाम हो गई और वो इधर उधर भटक रहे थे। मुन्नू ने रोते हुए चुन्नू से कहा, जिंदा भाई, अब हम घर कैसे जाएंगे? अब मैंने हमें मना भी किया था, काश हम उनकी बात मान लेते, वो भी कितनी परेशान हो रही होगी। चुन्नू ने मुन्नू को हौसला दिया और उससे कहा, वो देखो सामने कोई घर है जहाँ से रोशनी नजर आ रही है, हम रात वहाँ गुजार लेते हैं, सुबह होते ही घर चले जाएंगे, चलो हिम्मत करो। दोनों उधर जाकर एक जगह बैठ गए। जब ही उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, भाई देखो कितने प्याले चिड़िया के बच्चे। चुन्नू मुन्नू उनके घर आकर फंस चुके थे। उन्होंने उन पर कपड़ा पहनकर दोनों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब चुन्नू मुन्नू को सही मानों में अपनी माँ की बात का एहसास हो गया था और माँ की बात ना मानकर दोनों पछता रहे थे। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दोनों ने अपनी आज़ाद जिंदगी खो दी थी और अपनी गलती की वजह से इस पिंजरे में बंद हो चुके थे।
ایسی مزید کارٹون کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔